हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। जी। तो सबसे सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो माय नेम इज सूर्यांश। एंड माय नेम इज प्रतीक। लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आप सपोर्ट करोगे। आप बहुत ज़्यादा प्यार दिए। हमने कमेंट को रीड किया और कमेंट को जी। रीड करने के बाद ही ये वीडियो बन रही है अब। हाँ, तो हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं करा था कि हम्म। हम इस फील्ड में काम करेंगे, लेकिन पहली वीडियो जब हमने पब्लिक करी उसके बाद हमें लगा कि हाँ, हमें इसमें काम करना चाहिए, इसलिए आप सेकंड पार्ट हम इसका लाए हैं। हम्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 1700-1800 रैंक के बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो प्रतीक भाई कोई कह रहा था कि 1700-1800 रैंक के बच्चे जो हैं वो एनआईटीएन तो नहीं बन पाएंगे। अरे एनआईटीएन क्यों नहीं बन पाएंगे वो। हमने रिसर्च किया है, हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस में पता चल रहा है कि नहीं, वो एनआईटीएन बन सकते हैं। हाँ, बन चुके हैं। बन चुके हैं अगर वो सीसीएमएन की काउंसलिंग करवाते हैं तो वो एनआईटीएन बन चुके हैं। हैं। और ऐसा ये हम नहीं कह रहे। देखिए, इस समय बहुत सी वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि इस रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा, इस रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि यार 1700 रैंक पे ये एक्स कॉलेज ये सर बता रहे हैं और 1700 रैंक पे ये सर वाई कॉलेज बता रहे हैं। तो और तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो इसीलिए जी। इसीलिए आप उन वीडियो पर भरोसा मत करिए। आप सीसीएमएन की वेबसाइट पर जाइए और वहां से ओरिजिनल चेक करिए कि क्या रैंक है, क्या किस रैंक पर कौन सा एनआईटी क्लोजिंग है। आप जी। जाकर वहां पर चेक कर लीजिए, हम यहाँ पर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको डेटा पे भरोसा करना है, हाँ। ना कि किसी एक्स यूट्यूब चैनल पे। तो, सबसे पहले आपको डेटा पे भरोसा करना है। तो ठीक हम है। एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं। ओके। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये है कि हम एमएससी करते हैं तो मुझे पता नहीं होता कि हमें एमएससी करना किस एरिया में है। तो मैं आपको बताऊं, एमएससी दो बेसिस पर होता है। एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता है और एक रिसर्च बेस पर होता है। जी। तो हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग अपने से कॉलेज सेलेक्ट करें कि कौन सा हाँ, कॉलेज प्लेसमेंट ओरिएंटेड है और कौन सा कॉलेज रिसर्च ओरिएंटेड है। मतलब आपको जैसे आपको एडमिशन लेना है हाँ। तो आप ये देखिए कि आप उस कॉलेज में जाने से पहले उसका सिलेबस चेक करिए, वो रिसर्च ओरिएंटेड है या वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। अब अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो रिसर्च ओरिएंटेड में आपका प्योर पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे टोपोलॉजी उसमें है, रियल एनालिसिस है, बहुत हैवी मैथ्स है। थ्योरेटिकल पोर्शन। हाँ, और जो अप्लाइड मैथ्स में आता है वो आपके जैसे लैंग्वेज कोई पढ़ा जा रही है, सी या सी प्लस 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 प्लस, पाइथन, एसक्यूएल, एमएल, तो ये आपका जो एरिया आता है ये आपका अप्लाइड मैथ्स में आ जाता है। आ जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट, हम इस बात को फिर से ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एमएससी करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं होता और वो टॉप आईआईटी या फिर टॉप एनआईटी के चक्कर में वहां पर जाकर एडमिशन ले लेते हैं और और फिर प्रॉब्लम ये उसके होता है। बाद एकेडमिक्स का सफर होता है, हाँ। या तो जो कॉलेज प्रेशर होता है फिर उसके हिसाब से वो काम करते हैं और उनका प्लेसमेंट रह जाता है, क्योंकि वो तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे पर प्लेसमेंट भी रह गया। फिर उन्हें मजबूरन एडटेक में जाना पड़ता है, जो कि आपका ये वाला फील्ड होती है वेदांतु या फिर एलएन जो तो ये इसमें कोचिंग होता है। सेंटर, तो इसीलिए आप एमएससी करने से पहले आप अपने आप को ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना है या फिर रिसर्च ओरिएंटेड जाना है। उसके बेस पर आप एडमिशन लीजिए। जी जी जी। तो अब हम एनालिसिस की बात करते हैं कि जो लोअर रैंक के बच्चे हैं उस पे हम बात करते हैं कि किसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और तो और क्या हाँ अपॉर्चुनिटी है आगे जी, इसके बारे और में इसके डिस्कस। साथ प्रतीक भाई कवर करेंगे जिन्होंने सीयूटी पीजी का फॉर्म नहीं भरा है वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके और देखते हैं। जी। तो जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो मैंने जैम 2025 में जो रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स थे उसका डाटा मैं लाया हूँ। अब जो उस समय रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो थे आपके आईआईएससी बैंगलोर, सीसीएमएन, और आपका आईसर भोपाल, आईसर तिरुपति और आईआईपीई। और इसके साथ ये इंस्टीट्यूट्स हैं और एक आईआईटीज है। ठीक है। तो जो पहले मैं सोच रहा था कि आईआईएससी बैंगलोर जो है वो आपका जो लेता है एडमिशन वो आपका रिजल्ट बेस्ड नहीं लेता है, वो आपका रिटन टेस्ट करवाता है, पर ऐसा नहीं है, उसे जैम रैंक से मैटर है। तो जब जैम रैंक से मैटर है तो जो लोअर रैंक के बच्चे हैं वो पहले ही इसमें फिल्टर आउट हो गए हैं, वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते जो लोअर रैंक के बच्चे हैं। पर मैं जब बना रहा था
तो मैंने सोचा कि ये समराइज कर ही देता हूँ। मैंने ये डाटा निकाल रखा था कि आईआईएससी बैंगलोर की ऑफिशियल साइट पे गया, वहां से डेटा फैच करा, मेरे पास इसकी पीडीएफ है, वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा और उसकी जो समरी है वो इसमें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जो लो रैंक के बच्चे हैं वो क्या करें, उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारा ये वीडियो उसके लिए उनके लिए डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले आपको अगर कट ऑफ देखनी है तो आप इस वेबसाइट पे सीसीएमएन की वेबसाइट पे आप जाएंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो आपको जैसे कि मुझे क्लोजिंग स्कोर देखना है 2025 का, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा ओके, और फिर कुछ देर लगेगी, ये लोड होगा। और जैसे ये लोड होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपकी रैंक कम है, और अगर आपकी रैंक कम है तो आपको राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको अगर एडमिशन मिलता है तो या तो राउंड 3 में मिलेगा, या तो स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, या फिर नेशनल स्पॉट राउंड होता है तब मिलेगा मुझे एडमिशन। आपको इस पे क्लियर रहना है। तो मैं राउंड 3 पे जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा इंस्टीट्यूट्स, जो कि मुझे अभी के लिए सारे इंस्टीट्यूट्स मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसमें ऑल कर रहा हूँ। अब मुझे प्रोग्राम चाहिए तो प्रोग्राम के लिए मैं प्रेफर करता हूँ एमएससी इन मैथमेटिक्स। सिमिलरली केमिस्ट्री का बच्चा करेगा और ऐसे ही सेम आपका फिजिक्स का बच्चा करेगा। और कैटेगरी में मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे कैटेगरी चाहिए ओपन कैटेगरी। तो जैसे कि राउंड 3 में ऑल इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको दिखाऊं तो ये आपके आ रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, आपके 8 इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। अब आप देखिएगा कि रैंक यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको जैम पेपर आपको मिलेगा कि जैम का कौन से पेपर में आपका एडमिशन है। तो आपको एमएससी इन मैथमेटिक्स करना है तो जैम पेपर लगेगा एमए। कैटेगरी आ गई ओपन और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आ गई। तो आपको ऐसे देखना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में क्लोजिंग रैंक जा रही है 1134, आपके राउंड 3 में 2025 में ये रैंक गई है। अब ऐसे ही आपको फिल्टर आउट करना है और अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करना है कि हाँ, अगर लास्ट 3 इयर्स की देखिए यहाँ पे आपका 2025 की भी कट ऑफ है, 2024 की भी है, 2023 की भी है, 2022 की भी है। तो इन सब को आपको एनालाइज करना है और फिर इसी के आसपास वेरिएशन रहता है, या तो 20 रैंक ऊपर 20 रैंक नीचे, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो हमेशा से आप ये प्रिडिक्ट करके चलिएगा कि हाँ, अगर मेरी रैंक इतनी है तो मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा। अब बात हो गई इस पोर्टल की, तो फिर आप सोचोगे ये पीडीएफ में क्या लाए हैं। तो पीडीएफ में मैं केवल एक समरी लाया हूं कि आपको कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं लो रैंक पे। तो बात करते हैं हम एमएससी मैथमेटिक्स की राउंड 3 की। तो 2025 में देखिए जो लो रैंक के बच्चे हैं वो हमेशा 3 कॉलेज को लेके चलेंगे। कौन कौन से 3 कॉलेज? एक है सेंट लोंगोवाल नए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा आप लेके चलेंगे एनआईटी श्रीनगर, और तीसरा आप लेके चलेंगे आपका एनआईटी मेघालय। ये 3 इंस्टीट्यूट आप लेके चलोगे और ये बहुत कम रैंक के बच्चों को एडमिट कर लेते हैं। तो मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, ये कॉलेज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका 2025 के काउंसलिंग में आप देख सकते हो सेंट लोंगोवाल का जो क्लोजिंग रैंक है वो आपकी गई है 1920। आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि एनआईटी श्रीनगर है उसकी गई है 1857। ठीक है, ऐसी मेघालय का देखिए, आप देखेंगे तो 785 जा चुका है। 2025 की राउंड 3 की बात कर रहा हूँ। अब 2024 में राउंड 3 की बात करते हैं। देखिए आपका श्रीनगर, अब आपका जो आपका क्लोजिंग रैंक आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है? वो आपकी आ रही है 2014। और जो सेंट लोंगोवाल है उसकी जो क्लोजिंग रैंक आ रही है वो आ रही है 1911। ओके, अब आप इधर देखिएगा कि अब आप मेघालय को देख लीजिए तो आ रही 1610। आपको ऐसे ही कंपेयर करते जाना है कि आपको देखिए, आप अगर एनालिसिस करते हो तो आप एनालिसिस ऐसे करोगे कि राउंड 3 की मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा राउंड 3 की एमएससी कट ऑफ। तो एमएससी कट ऑफ पहले मैंने इसे रख लिया। फिर इसके नीचे मुझे क्या रखना है? मुझे रखना है कि 2025 में राउंड 3 में ये कॉलेज, एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, जेड कॉलेज किस रैंक तक गए। फिर सेम राउंड 3 में 2024 में एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, जेड कॉलेज किस रैंक पे गए। फिर सेम राउंड 3 में
मेरे 2023 में मेरा एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, जेड कॉलेज किस रैंक पे जा रहे हैं। फिर उसके हिसाब से ये डाटा को कलेक्ट करके उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनका वेरिएशन इतना ही रहता है, ये या तो 20 रैंक ऊपर या तो 20 रैंक नीचे रहते, तो इनके बीच में इस रेंज में अगर मेरी रैंक है तो मुझे ये कंफर्म है कि मुझे ये मिल जाएगा। ओके, तो आपको यही चीज करनी है और इसी पे ही मैंने लगा रखा है। देखिए स्पेशल राउंड 1 पे आ गए हैं हम। स्पेशल राउंड 1 में फिर मैंने ऐसी कंपैरिजन करा है कि सीसीएमएन काउंसलिंग 2025, फिर सीसीएमएन काउंसलिंग 2024 स्पेशल राउंड 1, फिर आपका देखिए सीसीएमएन काउंसलिंग 2023 स्पेशल राउंड 1। तो ऐसे ही आपको कंपैरिजन करते रहना है और एनालिसिस करना है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। पर अगर आप लो रैंक के बच्चे हो तो आप इसमें जरूर ट्राई करिएगा सेंट लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आपको एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मेघालय। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक डाइट पुणे की बात करी थी, तो मैंने आज देखा कि यार उसे भी एक बार कवर कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे वो मुझे मिल नहीं रहा है डेटा, तो मैं लेके आया हूँ डाइट पुणे का। तो आप इसमें देखिएगा, इसको आप चेक करोगे राउंड 1 से, क्योंकि ये आपके लो रैंक के बच्चों को ही पहले एडमिट करता है। तो राउंड 1 से अगर हम चेक करना शुरू करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो आपका एमएससी मैथ्स है, मतलब आपका जैम एमए का पेपर है, जैम एमए का पेपर दोगे तो इसमें आपका एमएससी इन डेटा साइंस एक कोर्स है डाइट पुणे में, आप इसमें एनरोल करवा सकते हो। इसकी रैंक गई है आपकी राउंड 1 में कितनी, आपकी गई है 1898। ठीक है, और अब आप एक ये चीज देखिएगा कि अगर आपने जैम एमए का पेपर लिखा है तो आपका एक प्रोग्राम आता है एमएससी इन फोटोनिक्स, इसमें भी आप एडमिशन करवा सकते हो। इसकी रैंक गई है 1571। ओके, तो जैसे आप देखिए आपने जैम एमए का पेपर दिया पर एमएससी टेक इन फोटोनिक्स आपको मिल रहा है, ये एक अलग आपका कह सकते हो कोर्स है, जो कि ये आपका फिजिक्स साइड में आ जाता है। फिर आप इधर देखिएगा कि सीसीएमएन की काउंसलिंग 2024 में फिर आपको ये फोटोनिक्स वाली जो कोर्स है वो आपको 1770 में मिल रहा है। और आप फिर इसे देखिएगा, ऐसे एनालिसिस करेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था कि आप कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कि मुझे मेरी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब प्रतीक आपको बताएगा कि आपका जो जिसने सीयूटी पीजी नहीं भरा है वो क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कवर कर दिया था जैम वाला पोर्शन, अब प्रतीक आपको बताएंगे जिन्होंने सीयूटी पीजी का फॉर्म नहीं भरा है वो क्या करें। तो हम आते हैं सीयूटी पर। तो जिन्होंने सीयूटी में अच्छा मार्क्स लाया तो वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लें, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जाकर एडमिशन ले। और अब आते हैं एक बात पर, जिसने सीयूटी फॉर्म नहीं फिल किया तो उस पर हम बात आते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं जिस पर उनको कोशिश करनी चाहिए। तो पहला एग्ज़ाम है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस का मास्टर कोर्स कराया जाता है। तो इसका जो लास्ट क्लोजिंग फॉर्म है, जो क्लोजिंग डेट फॉर्म है वो 4 अप्रैल है। तो आप उससे पहले जाइए और उसमें फॉर्म डालिए और उसकी कोशिश करिए। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 मई है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी। तो सेकंड नंबर आता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 10 अप्रैल है। तो आप यहाँ पर जाइए और फॉर्म डालिए और कोशिश करिए। तो और एक इग्नू है जो ओपन यूनिवर्सिटी है, आप इसमें कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एक यूनिवर्सिटी और है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है जो थ्योरेटिकल पोर्शन में है। तो इसका जो टेंटेटिव डेट है जो फॉर्म आने का वो अप्रैल में है, तो आप इसके लिए अपडेट रखिए। और एक क्रिस्टी यूनिवर्सिटी है जो जिसका क्लोजिंग डेट है वो 30 मार्च है। तो आप इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको एक बता रहा हूँ, केरला मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूट है ये मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली। तो आप इसमें जाइए और इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो CMI के थ्रू ही इसमें एडमिशन होता है। CMI का स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंट होता है और NBHM का ही जो स्कोर कार्ड है यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपने अगर COT का फॉर्म नहीं डाला है
तो आप इसमें जाइए, ट्राई करिए, आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी, और आपने अगर IIT जैम में प्रिपरेशन किया है तो उसका आपको यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो जी। आप यहाँ पर जाकर कोशिश करिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे और आपका जैम नहीं हुआ है, आपने CUET PG का फॉर्म भी नहीं डाला है, तो आपका लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है प्लेसमेंट ओरिएंटेड बच्चों के लिए, वो है निमसेट का एग्ज़ाम। निमसेट का एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा आपका MCA में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और यहाँ पे स्कोप बहुत बढ़ जाता है। जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड बच्चे होते हैं वहाँ पे उन्हें टेक इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलता है। तो इसका एग्ज़ाम कब होता है आपका? जून में होता है ना? हाँ, हाँ, तो आपका ये एग्ज़ाम जून में होता है, आप इसके डेट्स वगैरह चेक कर सकते हो। और ये BSc और BCA और बीटेक के लिए इम्प्लीमेंट होता है। जी, आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। और और एक बात और ऐड करना चाहते हैं हाँ, कि जो इस समय पर ग्रेजुएशन में है और उसने IIT जैम का दिया, टेस्ट दिया, और इसमें उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो उसके लिए एक और है कि वो ड्रॉप ले सकता है, लेकिन वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करे और ड्रॉप ले सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं ड्रॉप ले ले, मतलब उसको लेना चाहिए मेरे ऐसा है हिसाब से। कि अगर उसको लग रहा है कि अगर ये वाला पेपर मेरा ख़राब हो गया इस कॉलेज की वजह से, उसको लग रहा है मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, और उस पर कोई फैमिली का प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि यस, फैमिली प्रेशर नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, मैं एक पूरा कंप्लीट ड्रॉप लेके अच्छा परफॉर्मेंस करके मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो आप ऑफ कोर्स आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो। और एक चीज़ और ऐड करना हाँ, है, क्या चीज़? लास्ट है ये, कि मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो MSc करना चाहते हैं स्टूडेंट, आप प्लीज़ MSc पर अपना फोकस कीजिए और अपना एरिया डिसाइड कीजिए कि आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना चाहते हैं कि रिसर्च। तो आप इसको एकदम स्पेशली डेडिकेशन के साथ इसको आप अपने अंदर एरिया चूज कीजिए और फिर एडमिशन लेने की बात हाँ, सोचिए। वो सिलेबस ये आप सबसे पहले देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट बस। चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस में जाना चाहते हैं। और एक मेरे से कॉलेज छूट गया था। देखिए, एक HBTU एक कॉलेज है यूपी में, वो कॉलेज आपका जैम के स्कोर कार्ड पे भी एडमिशन लेता है और CUET PG के स्कोर कार्ड पे भी एडमिशन लेता है। तो जैम में जिनका लो रैंक है वो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। डाटा साइंस का होता है। नहीं यार, MSc मैथमेटिक्स है। नहीं, डाटा साइंस होता है। मैथमेटिक्स है भाई, ठीक है। देख लीजिएगा। MSc मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स और डेटा साइंस ये प्रतीक कह रहे हैं, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और एट द एंड कुछ है बात? नहीं, ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेंशन मत लीजिए, इन एग्ज़ाम्स को आप ट्राई कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप ये भी बता दीजिए कि आपका क्या मतलब आप क्या डिमांड कर रहे हो, हम उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यस, फर्स्ट टाइम है तो हमारे बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि इस एरिया पे वीडियो बनानी चाहिए, इस एरिया पे वीडियो बनानी चाहिए, पर हम दोनों एक ही जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट हो, प्रॉफिट हो आपको प्रॉफिट हो। यस। तो आप ही लोग बताइए कि अब नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी, हम प्लान करते हैं और हम वो वीडियो शूट बनाएंगे। करते हैं, ठीक है? तो चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा जी, और कोशिश करते रहिए बस। ओके, तो थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।